हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रमुख सूचकांक 2019 और इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडेक्स। कोई भी आप एग्जाम देने जाएं, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इंडेक्स से। तो उन सभी इंडेक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कोई भी इंडेक्स तैयार कर रहे हैं, सूचकांक तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पढ़ने होते हैं मेनली। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है या भारत का स्थान क्या है। दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि उस इंडेक्स में नंबर 1 देश कौन रहा। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उस इंडेक्स या रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था या एजेंसी कौन है। तो 70 से 80% तो क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की रैंकिंग को लेकर, 20 से 25% क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर 1 देश उस सूचकांक में, और 5 से 10% पूछा जाता है उस रिपोर्ट को जारी करने वाली एजेंसी। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। और कभी भी आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा इस सूचकांक का मतलब क्या है, ये क्या काम करता है, ये क्यों जारी किया जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है। बस आपको यही 3 क्वेश्चन तैयार करने होते हैं, भारत की रैंकिंग, नंबर 1 देश और उस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था। और 2-3 इंडेक्स ऐसे हैं जिनमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है उस इंडेक्स में लास्ट में कौन सा देश है। जैसे भुखमरी इंडेक्स हुआ, हैप्पीनेस इंडेक्स हुआ, करप्शन इंडेक्स हुआ। ये 3-4 इंडेक्स ऐसे हैं जो हर एग्जाम में पूछा जाता है इनकी लास्ट में किस देश की रैंक क्या है, क्योंकि करप्शन हुआ या प्रसन्नता हुआ, हैप्पीनेस हुआ या फिर भुखमरी हुआ, ये वो चीज़ प्रदर्शित करते हैं कि वो देश बहुत ही ख़राब है। और सूचकांक या इंडेक्स का मेनली मतलब होता है कंपैरिजन। इसमें क्या होता है, जितने भी देश शामिल होते हैं उनका कंपैरिजन किया जाता है उस चीज़ में कि वो इस देश से दूसरा देश कितना अच्छा है या बेहतर है। तो बस इसका यही मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सूचकांक। सबसे पहले क्वेश्चन है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, या शॉर्ट में बोला जाता है इसको ETI इंडेक्स। 2019 में भारत का स्थान कौन सा रहा। और जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनको खासकर ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है हिंदी में लिख के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, और कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है इसको ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, इसको हिंदी में सीधे ट्रांसलेट करके लिख दिया जाता है। तो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम आपको याद रखना है। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग रही वो रही है 76। आउट ऑफ 115 देशों में से भारत की रैंक रही 76। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स है इसको जारी करने वाली संस्था कौन है। तो इसको जारी करने वाली संस्था है विश्व आर्थिक मंच, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसका मुख्यालय कोलोनी स्विट्जरलैंड, और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है क्लस स्वाब। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो फोरम का जो मुख्यालय है वो है कोलोनी स्विट्जरलैंड, और इसके फाउंडर हैं क्लस स्वाब। तीसरा क्वेश्चन ये कि जो ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स है इसमें नंबर 1 देश कौन रहा। तो नंबर 1 देश रहा स्वीडन। स्वीडन जो देश है ये यूरोपियन महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी है स्टॉकहोल्म। तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स 2019, नंबर 1 देश स्वीडन, भारत की रैंक 76, और रिपोर्ट को जारी करने वाली एजेंसी जो है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके अलावा आपके एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस इन्हीं 3 क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इन खुशहाल देशों की सूची में भारत की स्थान कौन सा रहा या भारत की रैंक कौन रहा। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 140। ये बहुत ही ख़राब बात है हमारे देश के लिए। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में जो भारत की रैंक रही वो रही 140। कितने देशों में से? 156 देशों में से। ये आपको नहीं याद रखना, बस यही याद रखना 140। अब हम देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन। इस रिपोर्ट को जारी करने वाले जो संस्था है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा फिनलैंड। फिनलैंड जो देश है ये यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है हेलसिंकी,
और यहाँ फिनलैंड की एक कंपनी है, उसका नाम आपको याद रखना, उस कंपनी का नाम है नोकिया। नोकिया जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मोबाइल की कंपनी है सॉरी, ये है फिनलैंड देश की, और इसका जो मुख्यालय है वो है फिनलैंड का एक शहर इस्पो में नोकिया कंपनी का मुख्यालय है। और नोकिया के जो वर्तमान में CEO हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है राजीव सूरी। और नोकिया इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है आलिया भट्ट। और एक क्वेश्चन पूछा गया था ALP CBT 1 में कि आलिया भट्ट की जो नागरिकता है किस देश की है, तो आपको याद रखना है आलिया भट्ट की जो नागरिकता है वो है ब्रिटिश नागरिकता, ना कि इंडियन। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो इंडिया लगा के आए थे, लेकिन वो गलत है। जो आलिया भट्ट की नागरिकता है वो है ब्रिटिश। और एक और क्वेश्चन याद रखना, अक्षय कुमार की जो नागरिकता है वो है कनाडियन। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में जो भारत की रैंक रही वो रही इसमें 140, नंबर 1 देश फिनलैंड। और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था उसका नाम है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो ये है इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीन पीस इंटरनेशनल की एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है। तो ग्रीन पीस जो है ये पर्यावरण से रिलेटेड एक NGO है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीन पीस संस्था का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड NGO है। और इसके अनुसार पूरी दुनिया में जो सबसे प्रदूषित शहर है एयर क्वालिटी में वो है भारत का गुरुग्राम शहर। अब ये आपको रिपोर्ट देखना है, ये हैं टॉप 10 शहर जो कि इसकी रिपोर्ट के अनुसार। तो टॉप 10 में भारत के जो शहर आए हैं वो आए हैं टोटल 7। सबसे ज़्यादा प्रदूषित है गुरुग्राम, दूसरे नंबर पे गाजियाबाद, चौथे नंबर पे फरीदाबाद, 5वें नंबर पे भिवंडी, छठे पे नोएडा, 7वें पे पटना और 9वें पे लखनऊ। ये हैं टॉप 10 में भारत के 7 शहर जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल संस्था के अनुसार। ये नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि अभी मैं दूसरा भी क्वेश्चन बताऊंगा। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया का प्रदूषित शहर है सबसे ज़्यादा वो है भारत का गुरुग्राम। अब जो ग्रीन पीस संस्था है इसका जो मुख्यालय पूछा जाता है ये आपको याद रखना है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो मुख्य संस्था है इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में। नीदरलैंड का दूसरा नाम है हॉलैंड। हॉलैंड में जो रहने वाले लोग होते हैं उनको बोला जाता है डच। ये वही डच हैं जो कि भारत में आए थे। तो भारत में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे इंग्लिश, उसके बाद आए थे फ्रेंच। तो नीदरलैंड का दूसरा नाम है हॉलैंड। हॉलैंड के जो लोग होते हैं या वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं उनको बोला जाता है डच। और भारत में जो डच आए थे वो यूरोपियन यूनियन में जो देश आए थे उनमें से दूसरे नंबर पे। सबसे पहले भारत में पुर्तगालीज आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद इंग्लिश आए थे, उस लास्ट में आए थे फ्रेंच। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। और नीदरलैंड में ही एक और संस्था है। अगर पूछा जाए नीदरलैंड में कहाँ, तो ग्रीन पीस का जो मुख्यालय है नीदरलैंड के शहर एम्स्टर्डम में है। और नीदरलैंड में ही एक और संस्था जिसका मुख्यालय जिसका नाम है ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका मुख्यालय है द हेग शहर नीदरलैंड। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A गुरुग्राम। और यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन आपको देखना है। दूसरा क्वेश्चन है अभी जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी एक रिपोर्ट आई है। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार WHO की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है वो है कानपुर नंबर 1 पे, नंबर 2 पे लखनऊ, नंबर 3 पे वाराणसी। तो ये 2 रिपोर्ट आपको याद रखना है। ग्रीन पीस के अनुसार सबसे प्रदूषित गुरुग्राम और WHO के अनुसार सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित शहर है वो है उत्तर प्रदेश का कानपुर। और तीसरी रिपोर्ट स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत का जो सबसे साफ शहर है वो है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। तो 3 शहर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जिसको 60 में बोला जाता है ACI ने विश्व का 12वां व्यस्ततम यानी कि बिजी एयरपोर्ट घोषित किया है। तो भारत का पूरी दुनिया में जो 12वां स्थान है बिजी एयरपोर्ट में वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A। ये तो बात हो गई भारत की। अब हम बात कर लेते हैं पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया में जो ACI यानी कि ACI के अनुसार जो सबसे बेस्ट या बिजी हवाई अड्डा है वो है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पड़ता है अमेरिका में।
दूसरे नंबर पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दूसरा सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट कौन है पूरी दुनिया में, तो दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और तीसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो ये मैंने यहाँ पे लिखा ACI, ACI का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका है मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा। और मॉन्ट्रियल कनाडा में ही एक और संस्था है जिसका मुख्यालय है, उस संस्था का नाम है वाडा। वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाडा जो संस्था ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये स्पोर्ट से रिलेटेड है। जो इंटरनेशनल स्पोर्ट होते हैं उसमें खिलाड़ियों को चेक किया जाता है कि ये खिलाड़ी ड्रग्स लेता है या नहीं लेता, तो ये चेक करने वाली जो संस्था है ड्रग्स की इस खिलाड़ियों की, वो है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसका भी मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में, और यहीं पे है ACI का मुख्यालय। तो ये तो बात हो गई। ACI के अनुसार दुनिया का सबसे जो व्यस्ततम हवाई अड्डा है वो है अमेरिका का हर्टस्फील्ड जैक्सन अटलांटा, और भारत का जो सबसे हवाई अड्डा व्यस्त है वो है इंदिरा गांधी, और ये है 12वें नंबर पे। ये तो रिपोर्ट हो गई एक। और दूसरी रिपोर्ट यहीं पे तुरंत आपको क्वेश्चन दूसरा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, एक दूसरी संस्था है स्काई ट्रैक्स। तो स्काई ट्रैक्स के अनुसार पूरी दुनिया में जो सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है वो है सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट, और इसमें जो भारत के सबसे अच्छा एयरपोर्ट है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसकी रैंक है 59। तो ये है बेस्ट एयरपोर्ट, सर्विस जो देते हैं सबसे अच्छा एयरपोर्ट। और जो पहली रिपोर्ट थी वो थी बिजी एयरपोर्ट की। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आपको एग्जाम में आंसर देना है। तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे अच्छा एयरपोर्ट है पूरी दुनिया का वो है सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट, और इसमें जो भारत की रैंक आई है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वो है 59। तो ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एयरपोर्ट जो कि आपको याद रखना है भारत के। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में इस समय पूछा जाता है वो पूछा जाता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के किस शहर में बन रहा है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ही दूसरा नाम है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्योंकि जो नई दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसका जो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है, तो उसी ट्रैफिक को काउंटर अटैक करने के लिए, यानी कम करने के लिए उसी के पास नोएडा में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। इसका मेन उद्देश्य मतलब यही है कि जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बिजी होता जा रहा है उसको थोड़ा उसका ट्रैफिक कम करना। तो ये जेवर एयरपोर्ट जो है ये है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये बनना है नोएडा उत्तर प्रदेश में। दूसरा एयरपोर्ट जो आपको याद रखना है, एक एयरपोर्ट है अगरतला एयरपोर्ट। तो अगरतला एयरपोर्ट का 2018 में नाम बदल दिया गया है, 2019 में सॉरी, इसका नया नाम रखा गया है महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट। तो ये नाम आपको याद रखना। और तीसरा एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पहले इसका नाम था छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है, और 2019 में इसमें एक नया शब्द जोड़ दिया गया महाराज शब्द। तो आपको याद रखना है इसका जो पूरा नया नाम है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। महाराज जो शब्द है ये 2019 में नया जोड़ा गया। तीसरा एयरपोर्ट जो आपको याद रखना है, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश है वहाँ एक एयरपोर्ट था जिसका नाम था इंडियन एयरफोर्स स्टेशन। इसका नाम बदल दिया गया, इसका नया नाम रखा गया महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। और एक और एयरपोर्ट इसी प्रकार इंडियन एयरफोर्स एयरपोर्ट जो आगरा में था इसका भी नाम बदल दिया गया, इसका नया नाम रखा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। तो इतने आपको एयरपोर्ट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 2019 में जो भारत की रैंक रही वो कितनी रही, तो इसमें भारत की जो रैंक रही वो रही 80/175 देशों में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो नंबर 1 रैंक रहा वो रहा स्विट्जरलैंड। तो नंबर 1 स्विट्जरलैंड और भारत की रैंक 80। और इस जो रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपको याद नहीं रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो इसमें जो भारत का स्थान रहा वो रहा 36/50 देशों में से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब दूसरे क्वेश्चन,
इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है उसका नाम है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सिप्री 2019 द्वारा जारी वैश्विक वार्षिक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां के अनुसार विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि सिप्री रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व का सबसे नंबर 1 हथियार आयातक देश कौन है? तो नंबर 1 यानी कि 2018 में सबसे ज़्यादा जो हथियार खरीदे गए हैं वो खरीदे गए हैं सऊदी अरबिया द्वारा, और इसमें नंबर 2 पे जो है वो है भारत, और नंबर 3 पे है मिस्र, नंबर 4 पे है ऑस्ट्रेलिया। तो ये रिपोर्ट आपको याद रखना है। सिप्री रिपोर्ट 2019 के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हथियार खरीदे हैं 2018 में, वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा भारत, पहले नंबर पे सऊदी अरबिया, तीसरे नंबर पे मिस्र और चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आपको उत्तर देना होगा। पहला पूछा जाए तो सऊदी अरबिया, और भारत की रैंक पूछी जाए तो दूसरा। ये तो हो गई हथियार आयातक यानी कि हथियार खरीदने वाले देश। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सिप्री रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2018 में सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाले कौन से देश हैं, तो बेचने वालों में सबसे ज़्यादा 2018 में बेचे हैं हथियार अमेरिका ने पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा रूस ने, और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा फ्रांस ने। जो रफाल डील का कंट्रोवर्सी चल रहा है इसमें, वो भारत फ्रांस से ही खरीद रहा, और रूस से भारत खरीदेगा T-90 टैंक। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना। जो सिप्री है इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका मुख्यालय है स्वीडन के शहर स्टॉकहोल्म में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा न्यूज में आया था। तो भारत की रैंक है पूरी दुनिया में हथियार आयातक देशों में नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग 2019 द्वारा हेल्दीएस्ट कंट्री इंडेक्स 2019 में भारत की कौन सी रैंक है? तो हेल्दीएस्ट कंट्री में भारत की जो रैंक है वो है 120, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। जो ब्लूमबर्ग है ये एक फाइनेंशियल मैगजीन है अमेरिका की, और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा स्पेन, और जो इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था है वो है ब्लूमबर्ग मैगजीन। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। हेल्दीएस्ट कंट्री में नंबर 1 देश स्पेन, और भारत की रैंक 120, और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली एजेंसी या जो संस्था है वो है ब्लूमबर्ग बिजनेस मैगजीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, और ये अक्सर गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ से 2 रिपोर्टें आती हैं। पहला रिपोर्ट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में जो भारत की रैंक रही वो रही 79, और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा जापान। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए हेनली रिपोर्ट पासपोर्ट रिपोर्ट 2019 में नंबर 1 देश कौन है, तो उत्तर होगा जापान। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की रैंक क्या है, तो वह हो गई 79। लेकिन ये यहाँ पे मेंशन किया है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, लेकिन क्वेश्चन अगर बदल के पूछा जाए कि ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2018 में भारत की रैंक क्या है, तो ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2018 में जो भारत की रैंकिंग है वो है 66, और इसमें जो नंबर 1 देश है वो है UAE। क्योंकि जो ग्लोबल पासपोर्ट रैंक है ये एक दूसरी संस्था द्वारा दिया जाता है जो कि आर्टन कैपिटल संस्था है। तो आपको दोनों याद रखना। अगर हेनली पासपोर्ट रैंक पूछा जाए तो भारत की रैंक है 79, अगर ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग पूछी जाए तो भारत की रैंक है 76। तो ये दोनों संस्थाएं अलग अलग हैं और ये अपनी अलग अलग रैंक देती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मर्सर रैंकिंग में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों में रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसको दिया गया? तो एक मर्सर नाम की NGO है, वो एक रैंकिंग निकालती है कि पूरी दुनिया में जितने भी शहर हैं उसमें सबसे अच्छा लिविंग शहर कौन है, रहने के लिए कौन अच्छा शहर है। तो इसके अनुसार पूरी दुनिया का 2019 में जो सबसे अच्छा शहर है रहने के लिए वो है वियना शहर, जो कि ऑस्ट्रिया का है। और ऑस्ट्रिया को आप ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है, और ऑस्ट्रिया अलग देश है जो कि यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए वियना। अगर पूछा जाए दूसरा सबसे अच्छा कौन सा देश है शहर है, तो दूसरा है ज्यूरिख, तीसरा है वैंकूवर, चौथा है ऑकलैंड। ये सभी मैंने सीरीज के हिसाब से लिखा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मर्सर सिटी लिविंग क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अच्छा शहर कौन है रहने के लिए, तो सबसे अच्छा शहर जो है पुणे और हैदराबाद है। पुणे और हैदराबाद की जो रैंक है वो है
43। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए नई दिल्ली की रैंक, तो नई दिल्ली की रैंक 162, बेंगलुरु की रैंक है 149। तो बस आपको इतना ही याद रखना। भारत का जो सबसे अच्छा शहर है रहने के लिए मर्सर सिटी लिविंग के अनुसार वो है पुणे और हैदराबाद, जिसकी रैंक है 143। और पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छा शहर है वो है वियना। वियना से आपको 2-3 संस्थाओं के नाम याद रखना। पहली संस्था है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है वियना में। दूसरी एजेंसी जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है यूनिडो। तो यूनिडो का भी मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। और तीसरी संस्था है जिसका नाम है ओपेक, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसका भी मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। तो ये 3 संस्थाओं के नाम आपको याद रखना है। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, ओपेक और यूनिडो, इन तीनों का मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और ये यूरोपियन महाद्वीप का देश है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन 2018 में भारत की रैंक क्या रही। तो आपको कैसे याद रखना, कुछ रैंक या इंडेक्स होते हैं जो कि साल के आखिरी महीने में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आते हैं, तो उनके आगे 18 आपको लिखा मिलेगा एग्जाम में। और कुछ रैंकें होती हैं जो साल के शुरू में आती हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उनके आगे आपको 2019 लिखा मिलेगा। तो यहाँ पे 2018 लिखा, तो इसका मतलब ये पुराना रैंक नहीं, इसका मतलब है ये नवंबर दिसंबर में आया हुआ है। तो ये अगले 1 साल तक वैलिड, यानी कि जब तक नई रैंक नहीं आएगी तब तक एग्जाम में यही पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2018 में जो भारत की रैंक है पूरी दुनिया में है वो है 11। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, और शॉर्ट में बोला जाता है CCPI, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसमें जो भारत की रैंक है पूरी दुनिया में वो है 11। और इसमें जो नंबर 1 देश है वो है स्वीडन। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है, स्वीडन नंबर 1 देश है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, और भारत की रैंक है 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, लिंग अंतराल सूचकांक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है जेंडर गैप इंडेक्स, 2018 में किस देश ने टॉप किया है। तो या भारत में इसकी रैंक क्या है। तो जेंडर गैप इंडेक्स 2019 में जो भारत की रैंक है वह है 108। जेंडर गैप इंडेक्स ये दिखाता है कि उस देश में पुरुषों और महिलाओं में उनके नौकरी को लेकर, उनके वेतन को लेकर कितना अंतर है, उनके एम्पावरमेंट को लेकर कितना अंतर है। ये गैप को प्रदर्शित करता है मेल और फीमेल के बीच। तो पूरी दुनिया में भारत में जो जेंडर गैप है वो है 108। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है यहाँ से कि नंबर 1 देश कौन है। तो नंबर 1 देश है आइसलैंड। आइसलैंड में मेल और फीमेल को लेकर कोई अंतर नहीं, ना तो उनके वेतन में, ना तो उनके सर्विस में, ना तो उनके एम्पावरमेंट में। तो नंबर 1 जो देश है पूरी दुनिया में जेंडर गैप को लेकर वो है आइसलैंड। और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना। आइसलैंड जो देश है ये यूरोपियन महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है रिक्याविक, और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम आइसलैंडिक क्रोना। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, और इस हम कहेंगे वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 जब आया था तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था। क्योंकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 आया था तो इसमें भारत की रैंक थी 77। और अब तक की जब से ये रैंक जारी की जा रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ये सबसे अच्छी रैंक थी भारत की 77। इससे पहले थी 100, और उससे पहले हर बार भारत की रैंक जो आती थी वो आती थी 100 से ज़्यादा। तो इस साल सबसे अच्छी रैंक आई थी भारत की 77, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, और ये कांग्रेस और BJP को लेकर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो आपको याद रखना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 में जो भारत की रैंक है वो है 77। ये इंडेक्स यह दिखाता है, कंपैरिजन यह दिखाता है कि किस देश में बिजनेस करना, उद्योग करना या एंटरप्रेन्योर को नया लगाना कितना आसान है या कठिन है। तो पूरी दुनिया में भारत की जो रैंक है वो है 77, और नंबर 1 जो देश है सबसे आसान जो है बिजनेस करने के लिए वो है न्यूजीलैंड। और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC, और वर्ल्ड बैंक के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है डेविड मालपास। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है, और ये रैंक जरूर आपको याद रखना है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक है 77, और सबसे ज़्यादा जो अच्छी रैंक है नंबर 1 देश है वो है न्यूजीलैंड।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जिसको बोला जाता है CPI इंडेक्स 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। करप्शन इंडेक्स में जो भारत की रैंक है पूरी दुनिया में वो थी 78, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि करप्शन इंडेक्स में सबसे नंबर 1 देश कौन है, यानी कि सबसे कम करप्शन किस देश में है, तो लीस्ट करप्शन नंबर 1 देश है वो है डेनमार्क। डेनमार्क जो देश है वो यूरोपियन देश है, यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क में 0% करप्शन है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि पूरी दुनिया में करप्शन सबसे ज़्यादा कहाँ है, यानी कि इस लिस्ट में लास्ट में कौन सा देश है। तो इस लिस्ट में जो लास्ट में देश है वो है सोमालिया देश। सोमालिया जो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। और इससे एक मिलती जुलती और संस्था जिसका नाम है अमनेस्टी इंटरनेशनल। जो अमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था ये अलग संस्था है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो संस्था है अलग है। अमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था जो है इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। तो ये 3 क्वेश्चन आप यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक है 78 और इसमें जो नंबर 1 देश है यानी कि सबसे कम करप्शन पूरी दुनिया में है डेनमार्क में इस रिपोर्ट के अनुसार। और सबसे लास्ट में जो देश है वो है सोमालिया और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ एक क्वेश्चन और, अगर यहाँ पे बात हुई है सोमालिया तो सोमालिया की कैपिटल भी आपको याद रखना। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु, मोगादिशु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 जिसको शॉर्ट में बोला जाता है HDI इंडेक्स। तो HDI इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वह है पूरी दुनिया में 130 और इसमें जो नंबर 1 देश है वो है नॉर्वे और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था उसका नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना। HDI में भारत की रैंक है 71, नंबर 1 देश है यानी कि 1 जो रैंक है वो है नॉर्वे की और रिपोर्ट को जारी करने वाली एजेंसी है UNDP। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में भारत की रैंक कितनी रही। तो पूरी दुनिया में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2000 जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है भूखमरी सूचकांक। तो भूखमरी सूचकांक 2018 में जो भारत की रैंक रही पूरी दुनिया में वो रही 103। तो भूखमरी सूचकांक 2018 में भारत की रैंक रही 103 और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा बेलारूस। इसका मतलब ये है कि बेलारूस में इस रिपोर्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता है। और दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसमें सबसे लास्ट में कौन सा देश रहा। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जो भूखमरी है वो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश में जिसको शॉर्ट में चांद भी बोला जाता है और इसकी पूरी दुनिया में जो रैंक रही वो रही 119 और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था उसका नाम इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। भूखमरी सूचकांक 2018 में भारत की रैंक है 103 और नंबर 1 जो देश है यानी कि जहां बिल्कुल भी भूखमरी नहीं है, हंगर नहीं है, वो है बेलारूस और सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में भूखमरी है वो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश में। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या रही या नंबर 1 देश कौन रहा। तो इसमें नंबर 1 जो देश रहा वो रहा नॉर्वे और इसमें जो भारत की देश रैंक रही वो रही 104 और इसमें लास्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस रैंक में जो लास्ट में रहा वो रहा तुर्कमेनिस्तान और सेकंड लास्ट में रहा नॉर्थ कोरिया और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसका मतलब ये है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का मतलब कि उस देश में वहाँ की जो मीडिया है, पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं या न्यूज़पेपर हैं, किसी बात को लेकर अपनी बात कहने में या छापने में कितना स्वतंत्र हैं, कहीं वो सरकार वहाँ दबाती तो नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो स्वतंत्र हैं पूरी दुनिया में पत्रकार वो हैं नॉर्वे के और भारत में इसमें जो रैंक है वो है 140 और सबसे कम जो स्वतंत्र हैं वो हैं तुर्कमेनिस्तान के और दूसरे नंबर पे हैं नॉर्थ कोरिया के। तो 3-4 रैंकें आपको याद रखनी हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट इंडेक्स या सूचकांक बन सकते थे मैंने कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि अब तक की जितने भी सूचकांक हैं इससे बाहर कोई भी एग्जाम में आपके नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपको बस 3 ही क्वेश्चन तैयार करना है। भारत की रैंक क्या है, उस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था कौन है और उसमें नंबर 1 देश कौन रहा और 2-3 इंडेक्स जैसे करप्शन हुआ और भुखमरी हुआ
हैप्पीनेस इंडेक्स हुआ, इसमें लास्ट में कौन सा देश रहा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ग्रीन पीस एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और मेरा जो डेली करंट अफेयर का वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड हो जाता है इसी चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी पे, तो आप देख सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।